नमस्ते बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब जो है घर पे सेफ होंगे। मैंने कोशिश करी है कि मैं ऑनलाइन आप लोगों को कुछ पढ़ा पाऊँ। शुरुआत है ये, लेकिन जैसा भी हो मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगी। मेरा जो टॉपिक मुझे पढ़ाना है, आप लोग को मालूम है कि जो सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग आ गए हैं, इसमें भी आप लोगों को जो है 4 पेपर्स पढ़ने हैं। जो मेरा टॉपिक है पेपर थर्ड का जो है कि ग्रुप थियरी एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, उसका जो नीचे के 2 यूनिट्स है, ग्रुप थियरी और वाइब्रेशनल एंड रमन स्पेक्ट्रा, ये 2 यूनिट्स मुझे पढ़ानी है। इस यूनिट का जो पीडीएफ है मैं आपको सेंड कर रही हूँ, अटैचमेंट आपको मिल जाएगा। जो रेफरेंस बुक है वो है केमिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थियरी बाय एफ.ए. कॉटन। आपको उसको खरीदने की जरूरत नहीं होगी, जो भी इम्पोर्टेंट पेजेस हैं उन्हें मैं स्कैन करके आपके पास पीडीएफ में भेज दूंगी। ये बुक है जो यूनिट 3 है, उसमें ये आपकी बुक जो है पूरी हो जाएगी। बाकी जब हम यूनिट 4 पर आएंगे तो रेफरेंस बुक के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने यूनिट 3 को। यूनिट 3 जो है पेपर थर्ड का, ये है आपका ग्रुप थियरी। आप सभी जो है मैथ्स में ग्रुप्स के बारे में पढ़ा होगा। सभी का एक पेपर होता है मैथ्स का, लेकिन आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि ग्रुप थियरी हम क्यों जो है यहाँ पर फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि ग्रुप का मतलब क्या होता है। ग्रुप का मतलब ये जनरली अगर हम बात करें ग्रुप की, तो कुछ लोगों का अगर कुछ लोगों की ग्रुप की बात करें, तो कुछ लोग अगर खड़े हैं, उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, देन हम बोल सकते हैं कि वो उनका एक ग्रुप है। ठीक है, मैथ्स में आपको पता है कि किसी भी तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका कलेक्शन ग्रुप कब कहलाता है, जब वो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं। वो प्रॉपर्टीज कौन सी होती है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये बात करते हैं कि आप यहाँ पर किस तरह के ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमारा ग्रुप होगा, चूंकि आप देख रहे होंगे कि इस पेपर में जो ऊपर के यूनिट्स है वो आपके स्पेक्ट्रा से संबंधित है। स्पेक्ट्रा आपने पढ़ा होगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। जनरली हम यहाँ पर जिस ग्रुप की बात करेंगे, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स होंगे किसी भी एक मॉलिक्यूल के जितने भी सिमेट्री ऑपरेशंस प्रेजेंटेड है वो इस ग्रुप के एलिमेंट के तौर पे होंगे। यानी कि हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स किसी भी मॉलिक्यूल के जितने सिमेट्री ऑपरेशंस है वो ऑपरेशंस को एज एन एलिमेंट हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, उस ग्रुप को हम नाम देंगे पॉइंट ग्रुप का। आप सभी को पॉइंट ग्रुप के बारे में ही पढ़ना है, तो उसके बारे में हम बात नहीं जाएंगे। लेकिन उन सब चीजों को जाने से पहले सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ग्रुप्स की क्या होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जिनका यूज हम आगे करेंगे उनको पहले हम पढ़ लेंगे, ताकि हमारा जो एक बेस लाइन है अबाउट द ग्रुप वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और फिर हम मूव ऑन करेंगे अपने एक ऐसे सिमेट्री पॉइंट ग्रुप में जिसमें हमारे ग्रुप के जो एलिमेंट्स हो किसी भी मॉलिक्यूल के अलग अलग सिमेट्री ऑपरेशंस हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रुप की बात करते हैं। किसी भी मान लीजिए कि हमने ले लिया कि कोई एक कलेक्शन है, उस कलेक्शन में कुछ एलिमेंट्स है, ए है, बी है, सी है, टी है, ई है। ठीक है, जनरली ये क्या कहलाएगा? जनरली ये कहलाएगा कि कुछ एलिमेंट्स का हमने कलेक्शन दे रखा है। लेकिन अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स मिल करके कुछ स्पेसिफिक 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगी, उन 4 प्रॉपर्टीज को अगर फुलफिल करते हैं ये सभी के सभी एलिमेंट्स इस कलेक्शन के, तब हम कहेंगे कि यह जो कलेक्शन है वो एक ग्रुप है। आइए हम जानते हैं कि वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। जो नोट्स है उसके लिए बारे में आप परेशान नहीं हुई, उसको हम जो है हमें जो एक अटैचमेंट आपको भेज देना है, पीडीएफ बना के मैं उस अटैचमेंट को भेज दूंगी। फिलहाल सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करिए कि व्हाट आई एम सेइंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज the first property is the closure property. First property is the closure property.
ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी ग्रुप में अगर दो एलिमेंट्स मान लीजिए कि ए और बी उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ये जो सिंबल होता है वो बिलोंग्स टू का होता है, मैथ्स में आप सभी को पता होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, देन अगर आप ए का बी से ऑपरेशन कराते हैं तो जो रिजल्टेंट एलिमेंट मिलता है वो एलिमेंट भी उसी ग्रुप को ही बिलोंग करेगा। कहने का मतलब कि A and B belongs to G and their product after the group operation जो नया एलिमेंट मिलता है वो भी उसी ग्रुप का ही एलिमेंट होगा। क्लोजर का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, क्लोजर मतलब क्लोज, कहने का मतलब ये कि एक एलिमेंट A है, एक एलिमेंट B है और इनका जो ऑपरेंट एलिमेंट जो भी आ रहा है A डॉट B वो भी एक पर्टिकुलर क्लोज एरिया में यानी कि उसी पर्टिकुलर कलेक्शन को ही बिलोंग करते हैं। That's why it is known as the closure property. Now, the second property is the associative law. Associative law. Associative law भी कह सकते हैं, associative property भी कह सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर इस लॉ को दिखाने के लिए तीन एलिमेंट्स लेते हैं और कोई तीन एलिमेंट्स है, ए है, बी है और सी है और ये तीनों ही इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो अगर हमने बी और सी को एक दूसरे पर ऑपरेट कराया और फिर जो मिला उसको हमने ए से ऑपरेट कराया या फिर हमने सीक्वेंस को बदल दिया, मतलब हमने ए को बी से ऑपरेट कराया फिर जो हमें रिजल्टेंट एलिमेंट मिला आफ्टर दैट हमने उसको फिर सी से ऑपरेट कराया। इन दोनों ही ऑपरेशंस में जो रिजल्ट्स मिलते हैं ग्रुप के केस में वो आपस में बराबर होते हैं। दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यह जो प्रॉपर्टी है वो कंटिन्यू करती है कितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ले लीजिए। कहने का मतलब यहाँ तो हमने तीन ही एलिमेंट्स अलग अलग लिए थे, जैसे मान लीजिए कि कोई हमने 6 एलिमेंट्स ले लिए, मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ये सभी के सभी जी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ हम क्या कह सकते हैं, आपने बी को सी से ऑपरेट कराया फिर उससे आपने ए को ऑपरेट कराया फिर डी को इससे ऑपरेट कराया आपने फिर उसको आपने इससे ऑपरेट करा दिया और फिर आखिर में उसको आपने एफ से ऑपरेट कराया या फिर आपने ए बी को ऑपरेट कराया फिर उसको सी डी से ऑपरेट कराया फिर उसको ई एफ से ऑपरेट कराया। यानी कि यह जो क्रम है ऑपरेशन का उसको आप आगे पीछे भी कर दें तो ये जो बस ये ध्यान देना है कि यह जो सीक्वेंस है ए बी सी डी ई एफ, ये सीक्वेंस नहीं बदलना चाहिए। बस जो प्रायोरिटी है, कहने का मतलब पहले बी और सी को ऑपरेट करा के जो रिजल्टेंट है फिर ए को ऑपरेट कराया फिर डी और ई को ऑपरेट करा के फिर रिजल्टेंट को आपने ई से ऑपरेट कराया। कहने का मतलब जो सीक्वेंस है उसको आपने उलट पुलट कर दिया फिर भी जो आपके रिजल्ट है वो सेम मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज द existence of identity element। existence of identity element। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आपने पढ़ा होगा ग्रुप थ्योरी मैथ्स में, अगर तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी नंबर को जीरो में ऐड करते हैं तो आपको वही रिजल्ट मिलता है या फिर किसी नंबर को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको वही रिजल्ट मिलता है। तो उस केस में आप क्या बोलते हैं, 0 को एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं और 1 को मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आप आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार कोई सा भी कलेक्शन है अगर वो ग्रुप है तो उसको निश्चित रूप से वो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा ही करेगा कि उसमें एक ना एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे, जिसको हम यहाँ पर ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये एक ऐसा एलिमेंट होगा जिस एलिमेंट को आप उस ग्रुप के किसी भी, ध्यान दीजिए, किसी भी एलिमेंट से अगर आप ऑपरेट कराएंगे, चाहे लेफ्ट ऑपरेशन
या फिर राइट ऑपरेशन, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो वही एलिमेंट मिलेगा। कहने का मतलब कि यह जो ई है हमारा आइडेंटिटी की तरह काम करेगा कि यह हमारे एलिमेंट की आइडेंटिटी को नहीं चेंज करेगा, और निश्चित रूप से अगर कोई कलेक्शन ग्रुप है तो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा कि उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई ऐसा होगा, इसे किसी भी ग्रुप के एलिमेंट से ऑपरेट कराने पर वह एलिमेंट ही रिजल्ट के रूप में हमको मिलेगा। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज द एक्सिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल। कभी कभी इसको हम रेसिप्रोकल की बजाय इनवर्स एलिमेंट भी बोलते हैं, दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ब्रैकेट में रेसिप्रोकल और इनवर्स एलिमेंट, रेसिप्रोकल और इनवर्स एलिमेंट। इसका क्या मतलब है? अगर आपने आइडेंटिटी को समझ लिया है तो इसको भी आप समझ सकते हैं। ये क्या कहता है कि निश्चित रूप से किसी ग्रुप के अंदर अगर कोई एलिमेंट आर एग्जिस्ट कर रहा है तो निश्चित रूप से उस ग्रुप में एक और एलिमेंट एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि आर और एस को ऑपरेट कराने पर, चाहे आप ऐसे ऑपरेट कराएं चाहे फिर आप ऐसे ऑपरेट कराएं, इन दोनों को आपस में लेफ्ट या राइट सीक्वेंस बदलने पर भी जो अगर आप आपस में ऑपरेट कराते हैं तो आपको रिजल्ट के रूप में जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, और इस तरह के एलिमेंट्स को हम एक दूसरे का रेसिप्रोकल एलिमेंट कहते हैं। और ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी का रेसिप्रोकल उसी ग्रुप में निश्चित रूप से मौजूद होगा। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि किसी भी तरह के एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को हम ग्रुप का नाम तभी दे सकते हैं जब वो इन चार प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता हो: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एक्सिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल एलिमेंट। अभी उसके बाद से जो है ये तो बेसिक चीज है, आपने जो है हो सकता है कुछ को याद भी हो, आपने अपनी जो है बीएससी में मैथ्स में पढ़ा होगा। इसके बाद से हम ये जो आखिरी है रेसिप्रोकल एलिमेंट का उसका एक रिलेटेड उससे एक थ्योरम है, उस थ्योरम के बारे में बात करूंगी और फिर उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। वो थ्योरम क्या कहता है उस थ्योरम को मैं पहले जो है आपके सामने बता देती हूँ। वो थ्योरम ये कहता है, पहले इसको मैं बता देती हूँ। तो थ्योरम ये कहता है कि किसी भी ग्रुप में अगर मान लीजिए कि आपने कुछ एलिमेंट्स लिए ए बी सी और एक्स वाई, बहुत से एलिमेंट्स आपने लिए और किसी ग्रुप जी को ये बिलोंग कर रहा है। ये थ्योरम क्या बोलता है? ये थ्योरम ये कहता है कि अगर आपने इन सभी के सभी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लिया, आपने इन सभी के सभी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट लेने के बाद आपने उनका रेसिप्रोकल निकाला। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेसिप्रोकल के लिए मैं इनवर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्या है ये? इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सम एलिमेंट्स। तो ये किसके बराबर होता है? ये बोलता है कि आपने सबका प्रोडक्ट लेके जो इनवर्स लिया और अगर आपने यह जो क्रम है इस क्रम को आपने पलट दिया, कहने का मतलब ये इसमें क्या है, ए सबसे पहले था, वाई सबसे बाद में था। आपने वाई को लिया, एक्स को लिया, सी को लिया, बी को लिया और ए को लिया और उनको नहीं लिया। दरअसल आपने वाई के इनवर्स को लिया, एक्स के इनवर्स को लिया, सी के इनवर्स को लिया, बी के इनवर्स को लिया और ए के इनवर्स को लिया और फिर आपने प्रोडक्ट लिया। तो ये दोनों रिजल्ट जो है आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये थ्योरम ये कहता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ दैट एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए हम इतने सारे एलिमेंट्स को नहीं लेंगे, हम सिर्फ 3 एलिमेंट्स लेंगे, ए बी और सी, और फिर सिंपली उसमें दिखाएंगे
कि ABC इनवर्स इज सिंपली इक्वल टू C इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स। हम उस प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। Let A, B, C belongs to G. A, B, C is equal to D. Obviously, according to closure property, D also belongs to G. So that A, B, C is equal to D, and then write multiplying by C inverse, B inverse, A inverse on both sides. Then what will get? A, B, C inverse, B inverse, A inverse, D, C inverse, B inverse, A inverse. C इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि C है, C के इनवर्स को हम C इनवर्स से अगर दिखाए तो C और C इनवर्स का आपस में प्रोडक्ट लेने पर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट E मिलता है। तो यहाँ मिलेगा A B E, B इनवर्स A इनवर्स, राइट हैंड साइड वही रहेगा, लिखूंगी नहीं बार बार। फिर अभी आपने ये भी पढ़ा है कि किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट कराने पर आपको वही एलिमेंट मिलता है। तो बी ई की वैल्यू क्या होगी? बी होगी ए बी डी इनवर्स ए इनवर्स। what will be the value of BB inverse? It will be E. A E A inverse, A E की वैल्यू A होगी, A इनवर्स की वैल्यू E होगी। तो हमको क्या मिला? E इज इक्वल टू D, C इनवर्स, B इनवर्स, A इनवर्स। ठीक है, यहाँ तो काफी सिंपल था, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ऊपर का मिटा रही हूँ। क्या मिला हमको? E इज इक्वल टू, अब यहाँ पर D की वैल्यू हम रखेंगे। D की वैल्यू याद करिए, शुरू में क्या थी? D की वैल्यू थी A B C, A B C। व्हाट इज दिस? दिस इज C इनवर्स, B इनवर्स, A इनवर्स। अब इसको दरअसल ध्यान देने की जरूरत है। आइडेंटिटी, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी कब आता है? तब जब किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब क्या? ये क्या बता रहा है सीधे सीधे कि E कब मिलेगा? X इनवर्स X जब आप करोगे तो आपको ये E मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर आप इसको X मान लेते हैं तो ये X इनवर्स है। कहने का मतलब क्या कि A B C इनवर्स इज इक्वल टू C इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स। यही हमको प्रूव करना था कि if we take the inverse of the product of the elements of a group, then it will be equal to the product of the inverse of that elements in reverse order. So this is the proof. Okay. अब इसके बाद से जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अबाउट द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। लेकिन वहां तक जाने से पहले सबसे पहले हम ग्रुप के बारे में कुछ और चीजें भी जानेंगे। सबसे पहले आप सबने पढ़ा होगा एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप क्या होता है? अभी तक हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी, वो क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल एंड एसोसिएटेड प्रॉपर्टी।
लेकिन कुछ ग्रुप्स एक ऐसे विशेष ग्रुप्स होते हैं जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कहने का मतलब ये कि कोई भी ग्रुप है उसमें कोई भी दो एलिमेंट्स आप ले लीजिए कि ए और बी को आपने ऑपरेट कराया या फिर बी और ए को आपने ऑपरेट कराया और ये रिजल्ट आपको अगर बराबर मिला किसी भी एलिमेंट के लिए उस ग्रुप के लिए, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर कम्यूटेटिव लॉ। और एबेलियन ग्रुप्स ये वो ग्रुप्स होते हैं जिन ग्रुप्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। एबेलियन ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिनमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है। अच्छा, अब एक और शब्द आपको बार बार आगे मिलेगा, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। दिस इज नॉट द ऑर्डर आज्ञा वाला नहीं। ऑर्डर का मतलब क्या कि किसी भी ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान दीजिए, किसी भी ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे किसी ग्रुप में अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसका ऑर्डर हम कहते हैं 3 होगा। किसी ग्रुप में अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो उसका ऑर्डर हम क्या बोलेंगे, 4 होगा। और जनरली किसी भी ग्रुप के जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। ऑर्डर ऑफ दी ग्रुप। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रुप है, हमने कोई भी ग्रुप लिखा, ऑर्डर आप बताएंगे ई ए बी। कितना ऑर्डर है इस ग्रुप का, 3। ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे लेक्चर में रोक रही हूँ। ये बहुत ही मतलब शुरुआती लेक्चर से बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगी मैं इसे, बट मैं बता देती हूँ कि जो आपकी जो एपिक कॉटन की बुक है, अगर आपको पीडीएफ उसका ऑनलाइन मिल गया तो आप उसको डाउनलोड करिए, नहीं तो फिर मुझे बताइए, मैं दे देती हूँ। और उसके बाद से जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है, अभी ये तो बहुत शुरुआती चीज थी, इसके बाद से हम एक थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, रीअरेंजमेंट थ्योरम, और थोड़े बहुत ग्रुप के बेसिक्स को लेने के बाद हम वापस जो है मॉलिक्यूल के सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। और वापस एक्चुअली इस पेपर में, इस यूनिट में हमें 2 चीजों को अलग अलग पढ़ना है। पहले क्या है, ग्रुप के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं, कुछ बेसिक जानकारी लेनी है। फिर उसके बाद से मॉलिक्यूल के सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और फिर बाद में हम एक ऐसे ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे जिस ग्रुप में जो एलिमेंट्स के तौर पे किसी भी मॉलिक्यूल के सभी सिमेट्री ऑपरेशंस हो, और उस जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप का नाम देंगे हम सिमेट्री पॉइंट ग्रुप। बहुत से ऐसे ग्रुप्स होते हैं, लेकिन आपको कुछ ही ग्रुप्स के बारे में ही पढ़ना है, उनके कुछ सिंबल्स भी आप पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम उसको आगे और चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।